आँख मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुकी। 10% 15% कुछ नहीं होता, ठीक है। ये सारे लेम एक्सक्यूज़ हैं, झूठे बहाने। जिस तरह से रात के अंधेरे में उनको लेकर गए, हुकूमतों को और अदालतों को भी गवर्नेंस को देखना होगा। हमारे इदारे दुनिया में लास्ट नंबर पे हैं। पाकिस्तान का नाम बनाने वाली शख्सियत के साथ अगर इस तरह पाकिस्तान कर रहा है तो आम शख्स का वहाँ पे रहना का क्या हाल हो। ये बड़ा कोई अंधेर नगरी और जुल्म और बरपरियत नहीं हो सकती। ज़िंदगी का हक जो है वो किसी से नहीं आप छीन सकते। जब कोई पेशेंट जेल में बीमार हो जाता है तो जेल सुपरिटेंडेंट की और जेल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसकी ये जिम्मेदारी होती है। अगर कोई इसको नहीं करता तो ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है। शख्स फार्मर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, आप उसको इस तरह से ट्रीट करें। शख्स मुजरम है, उसको आप कत्ल कर दें तक उसका कोई जुर्म साबित ना हो जाए। आपने उसको वकील भी देना है, आपने उसको खाना भी देना है, आप उसके फंडामेंटल राइट्स भी पूरे करने हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी आंख का इशू जो इस वक्त कह लें कि पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा चल रहा है। क्या उनकी आंख ज़ाया हो चुकी है या क्या हो रहा है, और इदारे क्या कर रहे हैं, उनकी मेडिकल टीम क्या कर रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। एक शख्स अगर जेल में जाता है तो मेडिकल के लिए अगर कोई किसी ना किस्म का कोई इशू होता है तो हमारा लॉ उस पर क्या कहता है। मेरे साथ सीनियर वकील एडवोकेट फयाज रामे साहब मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक मैं आम शख्स की बात करूंगा, मैं किसी हाई प्रोफाइल बंदे की बात नहीं करूंगा। एक शख्स अगर जेल में कैद है, कोई किसी भी किस्म का कोई मेडिकल इशू हुआ है, क्या घर वालों को बताना ज़रूरी होता है या नहीं? जी बिल्कुल, ये उसका फंडामेंटल राइट है। जब भी आप देखेंगे ना पाकिस्तान प्रिजन रूल्स और प्रिजनर एक्ट 1984 ये प्रोवाइड करता है और फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि आप किसी की डिग्निटी को इस तरह से वायलेट नहीं कर सकते। और आर्टिकल 9 लिबर्टी का और ज़िंदगी का हक जो है वो किसी से नहीं आप छीन सकते। तो ये एक उसका फंडामेंटल राइट है कि जब कोई पेशेंट जेल में बीमार हो जाता है तो जेल सुपरिटेंडेंट की और जेल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, उसके फैमिली मेम्बर को कन्वे करना और उसके साथ मुलाकात वगैरह करवाना। और अगर वो अपने किसी पर्सनल डॉक्टर से करवाना चाहता है तो उसकी जो है वो मावनत लेना चाहता है तो उसको अवेलेबल करना। ये सारे बेसिक राइट्स हैं। और अगर कोई इसको नहीं करता तो ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है। और जो सर, मैं यही बात यहीं से कंटिन्यू करूंगा। हमारा आइन हमें क्या कहता है? हमारे आइन में तो इस तरह की ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर इन एनी केस के अगर कोई मेडिकल इशू होता है, सबसे पहले आप उनके घर इन्फॉर्म करें, उनकी फैमिली का 1 से 2 पर्सन आपके साथ हों और उनका जो कह लें कि मरीज़ है या उनके जो शख्स कैद है वो बिल्कुल उनके सामने, उनकी आंखों के सामने हो और वो आंखों से ओझल भी ना हो। आप तब उनके सामने बेशक अपने डॉक्टर्स के साथ इलाज करवाना चाहते हैं या फिर वो अपना कोई रिकमेंड करते हैं कि हम इन डॉक्टर पर ट्रस्ट करते हैं, आप इनसे इलाज कर। अगर मैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूँ, उन्हें तो बिल्कुल कह लें कि घर में भी नहीं बताया गया और ये मीडिया पर भी बात ऑलमोस्ट कोई हफ्ता 10 दिन बाद बताएगी कि उनकी आंख का कोई इशू हुआ है। यार मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई अंधेर नगरी और जुल्म और बरपरियत नहीं हो सकती कि एक शख्स फार्मर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का और आप उसको इस तरह से ट्रीट करें, ठीक है। और आप देखें कि ट्रीटमेंट ही उसको नहीं अलाउ किया गया कि वो ट्रीटमेंट करवा सके। और जिस तरह से रात के अंधेरे में उनको लेकर गए, किसी को पता नहीं चला और जिस तरह से उनको ये भी नहीं पता चला कि कोई चेकअप हुआ है या नहीं हुआ। एनी हाउ, मैं मुख्तसर ये बात करूँगा कि इसमें जो हमारी अदालतें हैं, हमारी जो हुकूमतें हैं, उनकी बैड गवर्नेंस है। अगर आप लाहौर में मेन हॉल का वाक़या देख लें, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में देख लें, और कराची में गुल प्लाज़ा का मामला देख लें। मेन हॉल में एक बच्ची नीचे गिरी, उसको बचाने के लिए उसकी माँ ने छलांग लगाई और उसके हस्बैंड ने जब कंप्लेन की तो उसको जेल में डाल दिया गया। उससे ये कहता रहा ये झूठा है, ठीक है। सेम ये बानी पीटीआई वाला मामला है, ठीक है। एक शख्स अपनी ट्रीटमेंट के लिए कहा जाता है, उसको प्रेफरेंस ही नहीं दी जाती। अगर कराची गुल प्लाज़ा की बात आप करें तो डिमांड किया जाता रहा कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, ठीक है। अब उसकी जुडिशल इंक्वायरी हो रही है। तो बात करने का मकसद ये है कि हुकूमतों को और अदालतों को भी गवर्नेंस को देखना होगा। यही वजह है कि हमारे इदारे दुनिया में लास्ट नंबर पे हैं, ठीक है। आप चेक कर लें अदालतें हमारी किस रैंक पे खड़ी हैं, हमारी हुकूमतों की जो गवर्नेंस हैं उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में किस स्टेज पे देखा जा रहा है। तो ये रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत है इसमें। और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें कहूँगा कि ये सीधी जुल्म और बरबरियत है। हर कैदी का ये हक होता है और ये इसके ज़िम्मेदार जेल सुपरिटेंडेंट आसिम गफूर साहब हैं। पाकिस्तान के
पाकिस्तान पीनल कोड का अगर सेक्शन 337 हर्ट है, जो कहता है इतलाफ़ सलाहियत उज़्व, हम पढ़ते हैं बतौर वकील कि जब किसी का उज़्व ज़ाया हो जाए 336C 10 ईयर उसकी पनिशमेंट है। अब ये जो आँख ज़ाया हो जाती है तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? सर आप बता रहे हैं कि अगर 10 साल की उस पर पनिशमेंट है तो ये पनिशमेंट आएगी किस पे? कौन जो है ना एक्सेप्ट करेगा कि ये हमारी गफलत है? भाई ये जेल सुप्रिटेंडेंट पे आएगी जिसकी कस्टडी में था, और किस पे आएगी? जिसने ट्रीटमेंट का मौका नहीं दिया, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। देखें ये तो कोई नहीं कि आप मुलजिम है एक शख्स अंदर अगर सज़ा काट रहा है, कानून ने आपको ये तो नहीं इख्तियार किया कि आप उसको कत्ल ही कर दें। ये तो कानून नहीं कहता कि आप अगर कोई शख्स मुजरिम है उसको आप कत्ल कर दें, ये तो नहीं कहता कानून। मुजरिम के भी राइट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कानून ये कहा जाता है एक्यूज़ इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द स्टेट। जब तक उसका कोई जुर्म साबित ना हो जाए आपने उसको वकील भी देना है, आपने उसको खाना भी देना है, आपने उसके फंडामेंटल राइट्स भी पूरे करने हैं। तो ये तो सीधा सीधा अगर किसी की एक सलाहियत ही ख़त्म, देखें ये आँख जो है ना एक सलाहियत है देखने की, उसकी आपने सलाहियत ही ख़त्म कर दी, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा 10 ईयर इसकी पनिशमेंट है, सीधी सीधी 336 है मेरी नज़र में। तो उसके जो फैमिली मेम्बर हैं, जो कंसर्न पर्सन है, जेल सुप्रिटेंडेंट जो है आसम गफूर साहब, उसके ख़िलाफ़ सज़ा उसको कंप्लेन रेफरेंस इस्तिगासा फ़ाइल करना चाहिए उनको। कह सकते हैं कि कुछ गफलत मैं ये भी समझूंगा कि कोई तहरीक की जानिब से भी हुई कि उन्होंने चेक एंड बैलेंस नहीं किया। तहरीक ने तो बार बार जाके वहाँ पे धरने भी दिए, ये भी कहा कि हमें कम अज़ कम और कुछ नहीं तो हमें खान साहब से मिलने तो दिया जाए, हम उनको देखें तो सही वो किस हाल में है। जब उनकी एक मीटिंग करवाएगी तो जो हम लोगों ने देखा बाहर जब आए, उन्होंने बताया जी 85% से ज़्यादा जो है उनकी आई साइड जो है ना वो काफ़ी इफेक्ट कर चुकी हैं, और जो कि अभी उनको 85% से ज़्यादा कुछ एक आँख नज़र ही नहीं आती, और 15% से इंसान कितना एक देख लेगा। देखें यहाँ पे तो जो KPK के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात एक जेल सुप्रिटेंडेंट ने नहीं होने दी। जब आप एक्सेस ही नहीं देंगे, जो कि फंडामेंटल राइट है, अगर कोई शख्स अपने पार्टी लीडर से मिलना चाहता है तो इसमें कौन सी कोई ऐसी बात है? सर पाकिस्तान में कानून को क्यों नहीं इस तरह की चीज़ों को समझा जाता? हम लोग तो टीवी पे हर वक्त खबरें भी यही चल रही होती हैं, एक तरफ हम आइन की बात करते हैं, एक तरफ हम ऑनरेबल कोर्ट की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं तो लोग अपने वकीलों के साथ, अपने लोगों के साथ और आइन की किताबें हाथ में पकड़े दिलासे दे रहे होते हैं, गेट पे खड़े हुए होते हैं, लेकिन आगे से कोई जवाब ही नहीं आ रहे होते। देखें ये तो अब ख़ुद ही मुल्क का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। देखें अदालतों का कानून का एहतराम होता है, अगर कोई एहतराम ही ना करे और ख़ुद ही एक प्रेसिडेंट ऐसा सेट करना शुरू कर रहे हैं कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऑर्डर करती है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने नहीं वो मानना, तो ये ख़ुद ही मुल्क का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। अगर इन इदारों का एहतराम और तकद्दुस बरकरार रहने देंगे तो उसमें मुल्क की भी बेहतरी है और सारे मामला की। और एक इसमें ये एक इंटरनेशनल है, ये भी मैं देख रहा था, UN स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द प्रिजनर्स, ये मंडेला रूल्स के मुताबिक इंटरनेशनल ये कवानीन है कि आपने जो कैदी हैं उनको ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। और जिस तरह से आपने बताया तो ये तो पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही है, इससे कोई हमें लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे। और मैं सिंपल इसमें यही कहूँगा कि इस वक्त अगर अदालती अहकामात का मजाक कोई शख्स उड़ाता है तो अदालत का कानून का एहतराम होता है, अगर कोई नहीं करता तो वो बैड प्रेसिडेंट सेट कर। और एक बड़ी और मैं आपको एक अलार्मिंग सिचुएशन बताने जा रहा हूँ, और बड़ा एक आपको मैं बतौर वकील ये बात बता रहा हूँ कि आने वाले वक्त में मज़ीद चीज़ें हाईलाइट होंगी। जिस तरह से ये एक तो ये बात है कि कहा जा रहा है 10% 15% आँख की बनाई रहेगी, आँख मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुकी है। इमरान खान की आंख मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुकी है। ये 10% 15% कुछ नहीं होता, ठीक है, ये सारे लेम एक्सक्यूज़ हैं, झूठे बहाने। मेरी नज़र में आँख मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुकी है। और जो हम सोशल मीडिया से या मुख्तलिफ़ सोर्सेज से चीज़ें सुन रहे हैं तो उसमें यही नज़र आ रहा है कि ये आने वाले दिनों में मज़ीद कॉम्प्लिकेशन होंगी उनकी हेल्थ को लेकर, ब्लड में कुछ उनकी चीज़ें जो हैं वो इंजेक्ट की जा रही हैं या कुछ ऐसा मामला है। बहरहाल उनको मज़ीद आगे जाके हेल्थ इश्यूज़ होंगे, तो इस पे चाहिए जेल इंतज़ामिया को चाहिए कि उन्हें ट्रीटमेंट की प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें और प्रॉपर उनको अगर वो अपने किसी पर्सनल डॉक्टर से करवाना चाहते हैं तो उनको वो। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे ही जेल में रखा जाता है, क्या मैं इस चीज़ का जो है वहाँ पे जेल जो सुप्रिटेंडेंट है उनको कह सकता हूँ कि मेरे ये डॉक्टर हैं, मैं इन्हीं से इलाज करवाना चाहता हूँ, क्या हमारा आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है?
जी बिल्कुल देता है। अगर आप किसी अपने डॉक्टर से नहीं करवाना चाहते तो ये तो देता है ना कि आप उसको एक प्रॉपर हॉस्पिटल में लेकर जाएं जहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ मौजूद हों, जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक हो सके। अब एक चीज़ के लिए आपको एक पूरा सेटअप चाहिए, आप उसको किसी डिस्पेंसरी में रख के तो आँख का ऑपरेशन ही ना कर सकेंगे। ज़ाहिर बात है ऑपरेशन के लिए आपको एक्सपर्ट की टीम चाहिए अगर कुछ ऐसा मामला है। तो ये है कि वो चीज़ें पूरी नहीं की जा रही। कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हर कोई यही बात कर रहा है कि वो हमारे साबिक कप्तान भी हैं, वर्ल्ड कप विनर भी हैं, हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं, बड़े बड़ी उनके साथ कह लें कि बड़ी यादें हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का नाम बनाने वाली शख्सियत के साथ अगर इस तरह पाकिस्तान कर रहा है तो आम शख्स का वहाँ पर रहना का क्या हाल होगा? देखिए यही वजह है कि पाकिस्तान से अब लोग मूव कर रहे हैं और तकरीबन कोई 7-8 लाख लोग जो हैं उन्होंने इस बार पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई किया। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है इस चीज़ का कि लोग अब यहाँ से मुतनफ़र हो रहे हैं और लोगों के दरमियान और जो हमारी स्टेट है उसमें उस तरह से रिलेशनशिप या कॉन्फिडेंस में कमी आई है। उसकी वजह फिर वहीं पे बात आती है बैड गवर्नेंस है। उनको चाहिए कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट ना सेट करें जिससे मामलात ख़राब हों और लोगों का जो हमारे इदारों से एतमाद है वो उठे। हमारे इदारे हमारे लिए बहुत बहुत मोहतरम हैं। तमाम इदारे, जुडिशरी, हमारी आर्मी, हमारे अदर इदारे जो हैं वो बड़े बड़े मोहतरम हैं, लेकिन इदारों की इज़्ज़त और वक़ार जो है उसको मेंटेन उन्हीं इदारों ने रखना है। बेशक जी, हमारे इदारे, हमारे आइन, ये हमारे लिए सब कुछ है। हमारे इदारे हमारे लिए इंतहाई से ज़्यादा काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, और जो आइन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे हमारा मुल्क पाकिस्तान कह लें कि सर्वाइव करता है, सफ़र करता है, उसका भी इम्प्लीमेंट हम सब पे लाजिम और ज़रूरी है। और इनको चाहिए जो कि इन सारे एरा को हैंडल कर रहे हैं कि वो कम अज़ कम आइन को मद्देनज़र रखें और इदारों की भी इज़्ज़त को बरकरार रखें और इस तरह के कोई भी इम्प्लीमेंट ना करें कि ताकि आने वाले वक्त में लोग आपके आइन पर उंगली उठा सकें। नाज़रीन, आप क्या राय रखते हैं? हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।